हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई 10th क्लास के लिए। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है यहाँ मैं हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन करवाऊँगा और जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके कवर हो जाएँ। देखिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पोलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। देखिए ये y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए एक ग्राफ गिवन है और यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पूछ रहा है आपसे। देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर हमें फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर आपको फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ग्राफ को देखेंगे और ये देखेंगे कि ये ग्राफ जो है हमारा वो y जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, इसको कितने टाइम्स कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए हमारे, या नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे हो गए 1। देखिए तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा करवाऊँ, जैसे कि आप सोचिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक गिवन ग्राफ है और इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये x एक्सिस है। इस x एक्सिस को ये जो गिवन ग्राफ है y इज इक्वल टू पी एक्स, ये कितने टाइम्स टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि सर x एक्सिस को एक तो इस पॉइंट पर कर रहा है और एक इस पॉइंट पर कर रहा है। तो फॉर दिस ग्राफ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए बताइए मुझे। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए हमारे 2। ओके, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत हैं, तो आप एक बार समझ लीजिए। और आप देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, देखो ये kx इज इक्वल टू वाई प्लस 2 एंड 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3, ये 2 इक्वेशन हमें गिवन है और ये बोल रहा है कि k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो सबसे पहले मैं आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन एक बार बता देता हूँ। देखिए अगर हम इस लीनियर इक्वेशन को एक बार स्टैंडर्ड में कंसिडर करें तो हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 and our second equation is a2x plus b2y plus c2 equals to 0। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्वेश्चन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन में आपका जो रेशियो है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इन तीनों का रेशियो इक्वल होता है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे जो हमें इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इक्वेशन को सेट करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ a1 जो है वो x का मल्टीपल है, a2 नीचे वाले x का मल्टीपल है, b1 y का और c1 कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर अपन कंपैरिजन करें तो हमें पता लगेगा कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है आपकी वो है k अपॉन 6, b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है आपकी वो है -1 अपॉन -2 एंड c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू है वो हमारी है -2 अपॉन -3। ओके, अब जब ये तीनों ही इक्वल हैं, इन तीनों का रेशियो इक्वल है, तो आप किसी भी 2 को आप इक्वल कर दीजिए जिसमें हम इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में k अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन -2। देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट इज 3। 3 यहाँ ऑप्शन में है लेकिन 3 आंसर नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि सर 3 तो आ गया, ये आंसर क्यों नहीं होगा। देखो आप यहाँ सोच कर देखिए कि अगर मैं यहाँ 3 पुट कर देता हूँ, आप इन रेशियो को देखिए। हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में हमारा रेशियो जो है वो इक्वल होता है। अगर आप k की वैल्यू 3 यहाँ पुट करके देखिए, देखो रेशियो इक्वल होता है या नहीं, वहाँ पुट कर रहा हूँ मैं a1 अपॉन a2, k की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, तो देखो 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू
B1/B2 दैट इज -1/-2, C1/C2 दैट इज -2/-3। देखो यहाँ से ये 1/2 है, ये भी 1/2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये 2/3 है, तो रेशियो इक्वल नहीं है। इसका मतलब k की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो आ तो सकती है, लेकिन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए ये वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी, और हमारा जो आंसर होगा वो होगा डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ p-1, p+1 एंड 2p+3 आर इन AP, यहाँ 3 हमें टर्म्स गिवन है और ये तीनों टर्म्स किस में है, AP में है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन द वैल्यू ऑफ p इज, हमें वैल्यू ऑफ p फाइंड करनी है। देखो इसके लिए मैं आपको एक तो वे बताऊंगा जो कि बिल्कुल बेसिक है, उसके अलावा हम इसको ऑप्शन से भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बार, अगर हम ये कंडीशन करें, अगर मैं आपको सिंपल सा आपको बताना चाहूँ कि जो AP होती है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि A1, A2, A3 ये हमारा गिवन AP है। इस AP में जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? देखिए कॉमन डिफरेंस होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने बोला D जो हमारा A2 माइनस A1 है, ओके, और जो हम A को D फाइंड करते हैं A3 माइनस A2, तो हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारी AP की कंडीशन है। अगर आप इन्हें मानते हैं कि ये 3 टर्म्स हैं, p-1, p+1 एंड 2p+3, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो डिफरेंस आएगा लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का, ओके, तो आप बोल सकते हैं कि सर एक्सीडिंग टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। देखिए यहाँ से मैं इन दोनों का गैप देखता हूँ एक बार, p+1 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है p-1, ओके, और इसका जो डिफरेंस है 2p+3 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए 2p+3 में से सब्ट्रैक्ट करना है p+1। तो कैलकुलेशन आप मेरे साथ करिए और यहाँ से आपको पता लगेगा कि p+1 अगर बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और ये जो प्लस p है वो माइनस p हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2p+3 -p एंड -1, ओके, p प्लस है p माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 हमारा 2 आ जाएगा, 2p - p हमारा p आ जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2। अगर आप यहाँ से इस 2 को इधर लेकर जाएंगे तो आप देखिए ये +2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और हमारा जो p की वैल्यू है वो क्या आ गई है, 0 आ गई। 0 हमारे पास ऑप्शन है। ये तो हो गया हमारा एक बेसिक वे, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपके पास बिल्कुल इतना ज़्यादा टाइम नहीं है MCQ के लिए तो आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए बाई ऑप्शन कैसे करेंगे। देखिए बाई ऑप्शन आपको ऐसे करना है, जैसा कि हम यहाँ से इम्पॉर्टेंट टर्म हमारी ये है कि जो कॉमन डिफरेंस हुआ, मतलब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप देखें तो देखो हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, p-1, p+1 और 2p+3। p की वैल्यू आपके ऑप्शन में है, आप ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए। मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो देखिए 4 - 1, 4 + 1, 2 × 4 + 3, यहाँ आया 3, यहाँ आया 5 और यहाँ आया 4 × 2 8 + 3 11। बताइए डिफरेंस है 2, डिफरेंस है 6, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब आप बोल रहे हैं कि सर 0 हमारा ऑलरेडी आ गया। एक बार मैं देखो 0 के साथ चेक करता हूँ। इसी में हम पुट कर रहे हैं 0 - 1, 0 + 1, 2 × 0 + 3। देखिए इट इज़ -1 1 और ये हमारा आ गया 3, क्योंकि 2 × 0 0 हो गया, +3 3 आ गया। अब आप इनका डिफरेंस देखिए, देखो 1 - -1, बताओ डिफरेंस क्या आया, 1 + 1 दैट इज 2। ओके, 3 - 1 का डिफरेंस क्या आया, 3 - 1 का डिफरेंस भी आ गया हमारा
2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये जो पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है बी, ये दोनों मिलके एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं और एक पॉइंट है ओके एक्स एक्सिस पर, वो इनको डिवाइड कर रहा है और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए एक बार, नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो है ए 3,6 ओके। एक पॉइंट बी में लेट कर ले, मैं यहाँ गिवन है वैसे लेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बोल रहा है इन दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रही है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं मान लेता हूँ कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं x, y, लेकिन ये बात कर रहा है एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए x, 0 ओके। एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। हमें पूछा है कि ये जो पॉइंट P है वो किस रेशियो में इनको डिवाइड करा है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है, हमें रेशियो बताना है। तो हम लेट कर लेंगे कि ये जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1 में हमें डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1 में। अब देखिए इंटरनल जो हम इसका इसको डिवाइड करते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ओके। इस क्वेश्चन में मैं x के साथ नहीं करूँगा, क्योंकि x के साथ करूँगा तो देखो मेरे पास यहाँ ये भी एक वेरिएबल है k ओके, तो मैं यहाँ k पुट करूँगा m1 की जगह, m2 की जगह मैं 1 पुट करने वाला हूँ, लेकिन ये x भी हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा तो हमारा k रेशियो 1 की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसी क्वेश्चन को y के साथ सॉल्व करूँगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 है। देखिए एक बार y वो भी बिल्कुल वैसे ही होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ओके। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि k जो है वो हमारा m1 है, ये m2 है ओके, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। आपको जस्ट वैल्यू पिक करनी है। ये जो x और y है वो मिडिल टर्म जो भी डिवाइड करती है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ से y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है तो मैं यहाँ 0 पुट करूँगा, m1 की वैल्यू k है, y2 देखिए वहाँ से -3 है, m2 1 है और y1 हमारा क्या है 6 है। यहाँ m1 प्लस m2 की जगह हम k प्लस 1 पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि सर अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोर्शन तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और हमारे पास जो मिलेगा हमें यहाँ वो हमारे पास क्या मिलने वाला है k इंटू -3 दैट इज -3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ओके। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आप मुझे बताइए, -3k इज इक्वल टू -6 और k की वैल्यू हमारी आ गई है 6/3 दैट इज 2। तो देखिए k की वैल्यू 2 आ गई है। आप बोलेंगे कि सर हमें k नहीं k रेशियो 1 फाइंड करना था, तो k अगर 2 है तो k रेशियो 1 अगर मैं देखूं तो वो 2 रेशियो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि हम 1 इसके नीचे लगा सकते हैं। देखिए तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, 2 रेशियो 1, डी ऑप्शन इज करेक्ट ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट। देखो पी क्यू एक टेंजेंट है। टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट एक लाइन होती है जो कि सर्कल के बाहर से हम ड्रॉ करते हैं और सर्कल को टच करती है ओके। तो सर्कल अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट ये बना रहा हूँ तो ये टेंजेंट सर्कल को बी पॉइंट पर टच कर रहा है। अभी टेंजेंट से हम क्या समझ सकते हैं, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टेंजेंट है अगर आप यहाँ से देखें तो ओ सेंटर है, सेंटर से सर्कल पर कोई भी लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस होती है, ये हमें पता है ओके, रेडियस होती है। और जो हमारा टेंजेंट है वो रेडियस के साथ जो एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद रेडियस ओके, रेडियस के साथ बनाता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओके। क्यों, क्योंकि ये देखो बी पर ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है रेडियस का और टेंजेंट का, तो ये हमारा जो कंप्लीट एंगल है वो
90 डिग्री है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो AOB वो 95 है। देखो AOB ये एंगल 95 है। आप बोलेंगे कि सर फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ABQ। ABQ मतलब मुझे ये एंगल फाइंड करना है। देखो कितना इजी हो जाएगा। आप बोलेंगे कि सर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आप अगर यहाँ से देखें तो ये एंगल 95 है, ओके, ये रेडियस है और ये रेडियस है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? टू साइड्स इक्वल होती है, और जो टू साइड्स इक्वल होती है उनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है। तो हम अगर ये वाला एंगल फाइंड कर ले, मैं दोनों को एक्सलेट कर रहा हूँ, कैसे फाइंड करेंगे? तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम क्या करेंगे? ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स है उनका सम हम 180 के इक्वल कर देंगे। 95 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो देखिए 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 95। बताइए 180 माइनस 95 क्या होगा? 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 17 माइनस 9 बताइए कितना हुआ? 17 माइनस 9 यह हमारा हो जाएगा 85। ओके, x हमारा क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 2 को आप यहाँ ले जाइए, और ये हमारा हो जाएगा 2 से मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से 4, 2 2 ज़ा, ओके, देन 1 बचा है और हम पॉइंट लगा दिया है, वो 0 10 हो गया है। 2 5 ज़ा 10। तो हमारा जो एंगल है, ये एंगल आ गया हमारा, कितना आ गया? 42.5 और ये भी आ गया 42.5। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। आप बोलेंगे सर कंप्लीट एंगल 90 है, इतना एंगल आपको पता लग चुका है। जब पूरा 90 है, इतना पता लग चुका है, तो हम कंप्लीट एंगल में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमें एंगल फाइंड करना है ABQ। तो कंप्लीट एंगल है 90, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 42.5। ओके, तो 90 में से जब मैं 42.5 माइनस करूंगा तो देखिए क्या आने वाला है? 10 माइनस 5 5 हो गया है हमारा। ये हमारा 9 माइनस 2 7। ओके, तो ये हमारा आ गया है। एंड देन 4 47.5 डिग्री हमारा आंसर आ गया है 47.5 डिग्री। तो इस तरीके से ही मैं आपको करवाता रहूँगा। ये क्वेश्चन MCQ के ज़रूर हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके जो लार्ज मार्कर क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल इनके लिए प्रिपेयर रहिए, और हमारी क्लास डेली होगी। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।